क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये वही लेडी बॉस है जो 2.5 साल पहले नायक से नफरत करती थी? अब न केवल नायक ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, बल्कि वह एक मजबूत लेडी बॉस से एक बेहद आकर्षक और कोमल बड़ी बहन में बदल गई है। अभी कुछ देर पहले ये फान और वह एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसके मन में कई तरह के रोमांटिक विचार आ रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से आई एक अजीब आवाज ने सब गड़बड़ कर दिया और वह चौंक कर उठ बैठी। क्या हुआ ये फान? ये फान ने अपनी खंजर निकाली और कहा, तुम यहीं रुको और हिलना मत, मैं देख कर आता हूँ। वह आवाज लेडी बॉस के कमरे की तरफ से ही आई थी। अगर आज रात वह ये फान के साथ नहीं सोई होती तो शायद उसकी जान खतरे में होती। ये फान ने जोर से लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, तुरंत लाइट जलाई और अपनी एक्सरे दिव्य दृष्टि चालू कर दी। बाहर आ जाओ, पर्दे के पीछे छिपे गंजे आदमी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बंदूक थामे एक अधेड़ उम्र का आदमी पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया। लड़के, मरने से पहले अपना नाम बताना चाहोगे? ये फान ने शांति से अपनी खंजर निकाली और कहा, मेरा नाम ये फान है। क्या? गंजा आदमी चौंक गया। तुम ये तियानलोंग के बेटे ये फान हो? चीन में कुल 4 महायोद्धा हैं, डोंगवेंग, शी यी, नानशा और बेईजून। ये तियानलोंग इनमें से शी यी है। उसके पिता के सम्मान में गंजे ने ये फान को न मारने का फैसला किया, लेकिन उसने कहा कि वह लेडी बॉस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हम तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ, ये फान ने कहा। तुम 3 वाक्यों में मुझे समझाओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। मुझे मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? गंजा अभी बोल ही रहा था कि ये फान तेजी से उसके सामने आ गया। उसने पलक झपकते ही उसकी बंदूक छीन ली और उसकी गर्दन दबोच ली। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 वाक्य बचे हैं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बता सकता हूँ। ये फान के पास और सुनने का सब्र नहीं था। उसने एक ही थप्पड़ में उसे बेहोश कर दिया। यह हत्यारा भी कितना बेवकूफ था। अगर वह बस इतना कह देता कि वह लेडी बॉस को छोड़ देगा तो उसकी जान बच जाती। तभी लेडी बॉस घबराते हुए अंदर आई। ये फान को सही सलामत देखकर उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। डरो मत, तुम थोड़ा संभल जाओ, थोड़ी देर में घर पर कुछ दोस्त आने वाले हैं। लेडी बॉस ने अपने आंसू पोंछे और चाय के लिए पानी उबालने चली गई। इसके बाद ये फान ने शूलाओ बुजुर्ग शू से संपर्क किया और उन्हें कातिल को ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमी भेजने को कहा। शूलाओ कुछ देर बातचीत करने के बाद अकेले ही चले गए। अब पूरे विला में फिर से सिर्फ ये फान और लेडी बॉस ही बचे थे। अपनी बेटी को शांत करने के बाद वह ये फान के पास आई। इतने सालों तक उसने अकेले ही संघर्ष किया था, लेकिन आज जाकर उसे किसी मर्द के सहारे का एहसास हुआ था। बात करते करते उसने खुद को ये फान की बाहों में सौंप दिया और माहौल बेहद रोमांटिक हो गया। ये फान ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और धीरे से उसे चूम लिया। वह उस परिपक्व महिला के एहसास में डूब गया। इसी के साथ छोटा ये फान एक लड़के से पूरी तरह एक मर्द बन। दोनों चमकते चेहरों के साथ कंपनी के हाई लेवल मीटिंग रूम में पहुंचे। वहां कंपनी के पुराने वफादार और शेयर धारक बैठे थे। एक बूढ़े शख्स ने तंज कसते हुए कहा, जेंग मैडम, शेयर धारकों की इस मीटिंग में रखैल लड़के को लाना शोभा नहीं देता। ये फान अपने हाथ जेब में डाले शांति से लेडी बॉस के पीछे चलता रहा, जबकि जेंगरो लेडी बॉस ने बड़ी बेबाकी से पलटवार किया। तुम इस लड़के के पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं हो। अपमानित महसूस करते हुए वो बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया। ये हमारी आंतरिक मीटिंग है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मेरा आदमी है, अगर कुछ हुआ तो तुम बताओ कौन जिम्मेदार होगा? लेडी बॉस ने कड़क आवाज में कहा। तुरंत ही कुछ लोग खड़े होकर लेडी बॉस पर बेशर्मी का आरोप लगाने लगे। तुम मुझे बेशर्म कह रहे हो? क्या वे कार एक्सीडेंट, किडनैपिंग और मर्डर के हमले तुम लोगों ने ही नहीं करवाए थे? लेडी बॉस ने फाइलों के कई बंडल टेबल पर फेंकते हुए कहा, यही वो सबूत है जो तुम लोग चाहते थे। मीटिंग रूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बूढ़े ने खड़े होकर पूरी ताकत से झूठ बोलने की कोशिश की। ये सबूत झूठे हैं। हम तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तुम अब जैंग ग्रुप की सीईओ रहने के लायक नहीं हो। उनकी चालाकी को सामने आते देख लेडी बॉस मुस्कुराई। मैं इन सबूतों के दम पर तुम सबको जेल भेजवाऊंगी और तुम्हारे शेयर्स बाकी शेयर धारकों में बांट दिए जाएंगे। इस तरह उसने बाकी बचे शेयर धारकों को अपनी तरफ मिला लिया ताकि इन गद्दारों का बहिष्कार किया जा सके। बूढ़े ने ये फान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरूर इसी लड़के ने तुम्हारे कान भरे हैं ताकि जेंग परिवार को बर्बाद कर सके। ये सुनते ही ये फान उस बूढ़े के पास गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसी बीच बाहर से एक आदमी अंदर आया। जेंग मैडम, मैनेजर वांग ने मुझे ये दस्तावेज आपको देने के लिए कहा है। ये फान ने तुरंत उस आदमी के पैरों में कुछ अजीब देखा। उसने मिलिट्री के जूते पहन रखे थे। अरे भाई जरा रुको, क्या तुम्हारी कंपनी के लोग मिलिट्री के जूते पहनकर ऑफिस आते हैं? जैसे ही उसकी पोल खुली, उस कातिल ने तुरंत चाकू निकाला और जेंगरो की तरफ झपटा। ये फान ने तेजी से उसका हाथ मरोड़कर चाकू छीन लिया, जिससे कातिल पीछे की ओर कूद गया। लड़के, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ 7 कदम की दूरी है। तुम कितने भी तेज हो, क्या तुम गोली से तेज भाग सकते हो? लेकिन उसे क्या पता था कि ये फान पहले ही उसकी बंदूक से गोलियां निकाल चुका था। बिना गोलियों के वह कातिल कसाई के सामने खड़ी भेड़ की तरह लाचार हो गया। ये फान आगे बढ़ा और अपनी विशेष उंगली के एक ही वार से उसे जमीन पर ढेर कर दिया और उन गद्दार शेयरधारकों के नसीब में अब सिर्फ कानून की सजा बची।